तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और आपके लिए ख़ास दुआ, वजीफ़ा और सदका बताते हैं, जो आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब के इस 4 मई से शुरू होने वाले हफ्ते के बारे में कि आपके लिए कैसा रहेगा। तो मेरे प्यारे रूहानी साथियों, और ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के वो लोग जो गहराई की पहचान होते हैं, जो खामोश रहकर भी बहुत कुछ समझ लेते हैं, जो वफादारी को इबादत समझते हैं, जो एक बार दिल से जुड़ जाएं तो पूरी शिद्दत से निभाते हैं, और जो अपनी ताकत दुनिया को आसानी से नहीं दिखाते, उन सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे 4 मई से शुरू होने वाले इस खास हफ्ते की। ये हफ्ता आपके लिए फतह लाएगा या आजमाइश, रिस्क, मोहब्बत, सेहत और किस्मत में क्या तब्दीली आएगी, किन दिनों में एहतियात ज़रूरी होगी और किन दिनों में तकदीर आपके हक़ में फ़ैसला करेगी, ये सब आज हम जानेंगे। तो याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार की बात, खामोश लोगों की दुआएं अक्सर सबसे ज़्यादा ताकत रखती हैं। तो अब बात करेंगे इस हफ्ते की मजमूई कैफियत के बारे में। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता तब्दीली, फैसलों और पोशीदा कामयाबियों का हफ्ता है। आप महसूस करेंगे कुछ राज खुद ब खुद सामने आने लगेंगे, एक अहम फैसला करीब है, किस्मत आपको एक नया रास्ता दिखाने वाली है। तो ये हफ्ता आपको अंदर से मज़ीद मजबूत होगा। तो याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार की बात, जब अल्लाह किसी को नई मंजिल देता है या देना चाहता है तो पहले उसे पुरानी जंजीरों से आज़ाद करता है। अब बात करेंगे आपके लिए हफ्ते की पहली खुशखबरी और रिस्क में बेहतरी। तो 4 मई के बाद माली मामलात में वाज़ेह बेहतरी के आसार हैं। तो 4 मई के बाद माली मामलात में वाज़ेह बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। रुकी पेमेंट वापस आ सकती है और बिजनेस में हिडन फ़ायदा होने वाला है। किसी पुराने राब्ते से प्रॉफिट मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाली है। ख़ास तौर पर मंगल और जुमेरात के रोज़ रिस्क के लिए मजबूत दिन होंगे, लेकिन हर किसी पर ट्रस्ट ना करें और जल्दी में फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें। याद रखें, रिस्क सिर्फ नसीब से नहीं, सही पहचान भी मांगता है। अब बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों की, दिल के माली मामलात की। तो उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस तरह की रूहानी और हिस्टोरिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस हफ्ते दिल के मामलात काफ़ी इंटेंस रहेंगे। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए एक गहरा ताल्लुक शुरू हो सकता है। कोई पुराना शख्स दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन सिर्फ जज्बात पर फैसले ना करें। और रिलेशनशिप वालों के लिए ट्रस्ट सबसे बड़ा मौजू होगा। छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन शक और खामोश नाराज़गी रिश्ता कमज़ोर कर सकती है, इसलिए सच बोलें, दिल में बात जमा ना करें। अब याद रखें, मोहब्बत वहाँ ज़िंदा रहती है जहाँ सच छुपाया ना जाए। अब बात करेंगे आपके कारोबार और नौकरी की। तो ये हफ्ता काम के मैदान में ताकतवर तब्दीलियों का इशारा दे रहा है। अब बात करेंगे आपकी नई जिम्मेदारी, प्रमोशन और बिजनेस एक्सपेंशन की। तो किसी इन्फ्लुएंशियल शख्स की सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपके लिए आपके छुपे हुए दुश्मन, आपके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स और किसी की जेलसी भी नज़र आ रही है। इसलिए अपनी प्लानिंग खामोश रखें, हर शख्स को अपनी कमज़ोरी ना दिखाएं। अब याद रखें, ख़ास हिदायत, हर मुस्कुराहट इखलास की निशानदही नहीं होती। अब बात करेंगे आपके लिए दुश्मन, हसद और नज़र बद की। तो स्कॉर्पियो वालों की शख्सियत, खामोश ताकत और तरक्की अक्सर हसद का सबब बनती है। इस हफ्ते ख़ास तौर पर किसी की जेलसी, नज़र बद और पोशीदा मुखालफत असर डाल सकती है, जिसके लिए आपको जिन अलामात का सामना करना पड़ सकता है उनमें अचानक थकन, दिल की घबराहट, काम बनते बनते रुक जाना और बेवजह गुस्सा है। इसलिए आयतुल कुर्सी रोज़ाना पढ़ें और सूरह फलक और सूरह नास का विर्द करें और सुबह शाम करें। और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और खामोश सदका ज़रूर दें। और याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार की बात, जो लोग बुलंदी की तरफ जाते हैं उन्हें हिफाजत भी खामोशी से करनी पड़ती है। अब बात करेंगे आपकी सेहत की।
इस हफ्ते ज़हनी दबाव और जज्बाती शिद्दत जिस्म पर असर डाल सकती है, इसलिए नींद की कमी, सर दर्द, थकन और जल्द गुस्सा आना जैसी अलामात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पानी ज़्यादा पिएं, आराम करें और अननेसेसरी बहस से बचें और दिल हल्का रखें। और याद रखें, थका हुआ दिल सबसे पहले जिस्म को कमज़ोर करता है। अब बात करेंगे आपके लिए लकी डेज की। तो सबसे ताकतवर दिन ट्यूसडे यानी कि मंगल का दिन, और थर्सडे यानी कि जुमेरात का दिन, और संडे यानी कि इतवार का दिन। इन दिनों में नया काम शुरू करें, अहम फैसला करें, दुआ और सदका करें। अब बात करेंगे आपके एहतियात के दिन की। तो वेडनेसडे यानी कि बुध का दिन, और फ्राइडे यानी कि जुम्मे का दिन आपके लिए एहतियात के दिन है। इन दिनों में गुस्से में फैसला ना करें, हर राज हर किसी से शेयर ना करें। अब बताने जा रहे हैं आपके लिए आपका ख़ास रूहानी वजीफ़ा। तो आपका इस हफ्ते का ख़ास रूहानी वजीफ़ा सुन लें। हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ें, या कवियो, या हफीज़ो, या अल्लाह हो, और फिर दुआ करें, या अल्लाह मुझे दुश्मनों से हिफाजत दे और मेरे लिए कामयाबी के दरवाज़े खोल दे। और अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। यह वजीफ़ा ख़ास तौर पर हिफाजत, फ़तह और रिज़्क़ के लिए मौसर है। तो बात करेंगे आपके लिए ख़ास सदका की। इस हफ्ते किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी बीमार की मदद करें, किसी परेशान शख्स की खामोश मदद करें। याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार की बात, सदका खामोश जंगों में सबसे बड़ी ढाल होता है। ख़ास सदका और दुआ दो वाहिद अमल हैं जो तकदीर को बदलने की सलाहियत रखते हैं। अब बताने जा रहे हैं आपको आपका ख़ास रूहानी अमल। तो जुमेरात की रात 2 रकत नमाज नफल अदा करें और फिर 70 मरतबा पढ़ें, या हफीज़ो, या अल्लाह हो, और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। और फिर दुआ करें, या अल्लाह मेरे रिज़्क़, मोहब्बत और किस्मत में खैर अता फरमा। अब बात करेंगे आपके लिए आपके पोशीदा पैगाम की। तो बुर्ज अक़रब वालों के लिए इस हफ्ते एक ख़ास पैगाम है। हर राज हर किसी को न बताएं, पुरानी तकलीफ़ों को छोड़ दें, सही वक्त का इंतज़ार करें, अल्लाह पर भरोसा मजबूत रखें। आपकी असल ताकत आपकी गहराई है। तो इस हफ्ते की असल खुशखबरी बड़ी तब्दीली और खामोश कामयाबी है। तो याद रखें, जो शख्स खुद पर काबू रख ले, किस्मत भी उसके हक़ में बदलने लगती है। अब बात करेंगे आपके लिए इख्तितामी पैगाम की। तो मेरे प्यारे स्कॉर्पियो वालों, 4 मई से शुरू होने वाला ये हफ़्ता आपके लिए मामूली नहीं है। ये हफ़्ता आपको आजमाएगा भी और बुलंद भी करेगा। ये ज़िंदगी आपके लिए लेकर आ रही है रिस्क में बेहतरी, मोहब्बत में वजाहत, रूहानी ताकत, कामयाबी के नए दरवाजे और दुश्मनों पर खामोश फतह। बस याद रखें, सब्र, खामोशी और दुआ मिलकर आपके हफ्ते को कामयाब बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है उसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को आगे फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इसी तरह की रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप अपनी किसी परेशानी का हल चाहते हैं, अपनी किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट जायचा बनवाना चाहते हैं, या अपना ख़ास इसमें आज़म जानना चाहते हैं, तो तमाम परेशानियों के रूहानी मसाइल के हल के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, वालदा का नाम और तारीख़ पैदाइश के साथ मैसेज करें। मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, बार बार सिर्फ मैसेज करना है और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमाए और मखलूक खुदा में खैर बांटने वाला बनाए, क्योंकि खैर बांटने वालों को ही खैर लौट कर मिला करती है। इलाही आमीन। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं, या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं, या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।